पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित हो, पढ़े सो पंडित हो। नेताजी, मेरे भाई को कुछ मत होने दीजिएगा। मेरा हर सपना मेरा भाई है। मेरे सपने को कुछ हो गया तो ये पूरा घर उजड़ जाएगा। पहले ही पॉलिटिक्स की वजह से बहुत कुछ खो चुके हैं। एक और बलि देने की हिम्मत नहीं है हमें। अपने परिवार में मुझे जगह देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मेरा यकीन मानिए, मैं ऋषि के साथ कभी कुछ गलत नहीं होने दूंगा, कभी भी नहीं। आपका हर सपना पूरा करना अब मेरी जिम्मेदारी है। अब मैं भी आपके परिवार का एक हिस्सा हूं और मैं कभी भी अपने परिवार पे एक भी आंच नहीं आने देता। देखिए, मैं जानता हूं कि आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ खोया है। अब जो भी आपने खोया उसे मैं वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन बस इतना बोल सकता हूं, आने वाले वक्त में आप लोग कुछ खोएंगे नहीं, सिर्फ पाएंगे। ये वादा ऋषि के नेता का नहीं बल्कि उसके भाई का है। बहुत सारे नेता लोग आते हैं, वादा करते हैं, चले जाते हैं, लेकिन काम कोई नहीं करता। लेकिन ये वाला नेता वादा भी निभाएगा, काम भी करेगा और मिर्ची भी खाएगा। चल दो। जरूर। फिर मिलेंगे बहुत जल्द। ऋषि, तुझे पता है, जिसके पास तेरी जैसी बहन हो ना, उसके पास दुनिया की हर शक्ति है। हाँ भैया, बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। और वैसे भी सुम्मी दीदी के गुस्से में उसका प्यार छुपा हुआ है। चलो। जी भैया। मैं क्या कहती हूँ भाभी, हम सामने से इसके यहाँ रिश्ता लेके चलते हैं ना। इससे पहले मैं डूब के मर ना जाऊं। हो, कितनी स्वार्थी है तू। मेरी शादी की बात सुन के डूब के मरने की बातें कर रही है। चल ठीक है, अगर तुझे वो लड़का पसंद है तो तेरी शादी करवा देते हैं उससे। नहीं बुआ, कुछ भी बोलते आप। वैसे लड़का अच्छा है। एक नंबर का झूठा है ये आपका मिस्टर इंदौरी। सर, इनाम में सिर्फ एक वादा चाहिए कि आज से सराफे की चाट की दुकानें बंद नहीं होंगी। फिर नेता, मोर्चा, इलेक्शन, उद्घाटन, कोई भी कारण क्यों ना। आज के बाद जो कुछ भी होगा सराफा बंद नहीं होगा। झांसी की रानी, अगर आपकी वजह से मेरे ऋषि को कुछ भी हुआ ना, तो ना आप रहेंगे ना आपकी नेतागिरी। साक्षात चंडी माँ। विधानसभा के टिकट के लिए तुम्हारी पहली सीढ़ी होगी ये लड़की। खैर, अब जो भी है उसे अब सर पे बैठा के रखना पड़ेगा। आपदा में अफसर है ये सुमन शर्मा और ऋषि की सिस्टर नंबर 1। चमन चाट की दुकान, फाइल तो बंद। फाइल बंद करके क्या करोगे बेटा, जब किस्मत पर ही ताले लगने वाले हैं। गजेंद्र अंकल, कैसे हैं आप? अंकल, आपके होते हुए देविका भाभी की देवर की किस्मत पे ताले कैसे लग सकते हैं? सही कह रहे हो। और ताले की चाबी का एक ही नाम है, गजेंद्र गुप्ता। ये हुई ना बात अंकल। पराए करे हो तीर्थ बेटा। अरे नहीं अंकल, बस। अंकल क्या कि अपनों को इतना दूर नहीं करते। पापा, देविका, मेरे बच्चों, देविका ने जो किया सुना मैंने, भावुक हो जाती है। तो मैं विधानसभा में जो देखना चाहती है ना देविका जी। और तुम भावुक होना कब छोड़ोगे? नेता बनना है तो बाप बनना छोड़ दो।
बेटा अर्जुन की तरह तुम्हारा ध्यान भी लक्ष्य पर होना चाहिए। और तुम्हारा लक्ष्य वो विधानसभा की टिकट नहीं है, जीतना लक्ष्य है। और उसके लिए प्रचार करना पड़ता है। करूंगा ना अंकल, अच्छे से प्रचार करूंगा, पूरी मेहनत करूंगा। बस एक बार विधानसभा का टिकट मिल जाए ना, उसके बाद जीत अपनी। बहुत भोले हो। प्रचार कैसे करोगे? सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया के लाइक से सरकारें नहीं बनती, उसके लिए जमीन पर उतरना पड़ता है। और जमीन पर उतरने के लिए आसमान जितने पैसे चाहिए होते हैं। तुम्हारे पापा देंगे पैसे प्रचार के लिए? नहीं, पापा जी बिल्कुल नहीं देंगे। उन्हें राजनीति में भरोसा ही नहीं। उनका कहना है कि बिजनेसमैन का काम है धंधा, और धंधा कभी मंदा नहीं होना चाहिए। और पापा जी जो कहते हैं, मेरे लिए तो वो धर्म समान है। पापा जी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और आपको पता है, मैं वहां आपको इतना सा भी मिस नहीं करती। वाह बेटा, संस्कार इसे कहते हैं। ऐसे संस्कार हमारी बेटी कृतिका में भी है। जी, मैं तो हमेशा से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारी बेटी कृतिका को भी चंद्रकांत मित्तल जैसा परिवार और ससुराल मिले। जैसा क्यों? सेम क्यों नहीं? अगर तीर्थ भैया हाँ कहें तो? अभी आप ये क्या बोल रही हैं अंकल? अरे वाह देविका, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हमारे प्रचार के पैसे मैं दूंगा, 5 करोड़ 10 करोड़। अब तुम्हें विधायक बनाने की जिम्मेदारी मेरी। अब देखना मैं क्या करता हूं। सीएम साहब, एक अपॉइंटमेंट चाहिए थी आपसे। तीर्थ भैया, आपने सुना पापा क्या कह गए? आप अपने बारे में सोचिए, पापा आपको विधायक बना देंगे। आप बस उन्हें ससुर जी बना दीजिए। जरा सोचिए, सीनियर पॉलिटिशियन के दामाद बन जाएंगे आप। आपको पता है, कृतिका पापा की जान है, और पापा उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। रियली, आई एम सो हैप्पी। तीर्थ भैया बताइए ना, आपकी तरफ से हाँ है या ना? आप लोगों के सर पे ना शादी का भूत सवार हो गया। जब देखो तब शादी, जहाँ देखो वहाँ शादी। तू शादी देख, मैं देखती हूँ कि भाभी कहाँ गई है। बताइए ना, हाँ या ना? पापा कितना कुछ करना चाहते हैं अपने दामाद के लिए। देखिए, अगर आप ना कहना चाहते हैं तो मुझे बता दीजिए, मैं पापा को बता दूंगी। उन्हें दामाद कोई और मिल सकता है, और पार्टी को विधायक भी कोई और मिल सकता है। पता नहीं माँ कहाँ पे चली गई है, अपना फोन भी घर पे भूल गई है। मेरी तरफ से हाँ है। आई एम सो हैप्पी। तीर्थ भैया, आप बस अपने इलेक्शंस जीतने की तैयारी कीजिए, बाकी सब मैं देख लूंगी। कृतिका से शादी करके तुम भी टीम देविका बन जाओगे। कम ऑन लड्डू, एकदम करेक्ट फैसला है, बिल्कुल सही। वैसे भी कृतिका तुझसे बहुत प्यार करती है, तू उसको बचपन से जानता है, और तू भी कृतिका से प्यार। वैसे भी प्यार व्यार ना सब बेकार की बात है, सब फिल्मी बात है। असल जिंदगी में तो तू नेता है, और अब विधायक बनने का वक्त आ गया है। प्रेमी किसी और जन्म में बन जाना। वैसे भी इस जन्म की तेरी प्रेमिका अभी तक पैदा नहीं हुई है। हाँ दीदी बोलो। कट्टू कट्टू कट्टू, बता तुझे क्या बुलाऊं? बहन या देवरानी? क्या बोल रही हो आप? कट्टू अच्छा नहीं लग रहा है क्या आपको आजकल?
ओ कट्टू, तीर्थ ने शादी के लिए हाँ कर दी है। तीर्थ शादी के लिए मान गया? मतलब किससे? दीदी आप ये क्या बोल रही हो दीदी? आप भी तो कहती हो कि तीर्थ। वेट, आपने देवरानी कहा ना, आपने मुझे देवरानी कहा, राइट? इसका मतलब तीर्थ शादी के लिए मान गया। दीदी दीदी आई एम सो एक्साइटेड, आई एम सो हैप्पी। आपको पता है आप ना वर्ल्ड की दी बेस्ट दीदी हो। बस 5 मिनट दे दो मुझे, अभी आती हूँ। हाँ चलो बाय। आई एम सो हैप्पी। गॉड, किसी ने मुझे यहाँ देख लिया तो मुझे जान से मार डालेंगे। मैं कहाँ चले गए? वही तो परेशान हो गए भाभी को ढूंढ के। आप ठीक है? उनको क्या हो गया? शायद दौड़ में हिस्सा ले रही होगी। मालिनी वो, चलो माँ को ढूंढ लेते अब। हे भगवान, भाभी 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 आंखें खोलिए भाभी। सुमी, देखना भाभी को क्या हो गया है। भाभी आंखें खोलिए ना। माँ आंखें खोलो। माँ आंखें खोलो। माँ कुछ नहीं होगा आपको।